हाँ जी सर, वॉइस क्लियर है। एक्सेल में कुछ समझ में आ रहा है? कोमल जी, समझ में आ रहा है एक्सेल में? हाँ जी सर, समझ आ रहा है। अभी तो एक्चुअल में अभी बेसिक क्लास ही चल रही है। आज कुछ एडवांस स्टार्ट होगा। कल वाली क्लास में एक्चुअल में लास्ट में कुछ एडवांस हमने किया था कि वर्कशीट है उसको हम प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, तो वो कुछ एडवांस वर्जन था। तो अगर किसी को कन्फ्यूज़न हो तो आप वीडियो में चेक कर सकते हैं जो मैंने अपलोड किया है। आज का जो मेन टॉपिक है वो पाइवट टेबल है। तो पाइवट टेबल से पहले कुछ फंक्शन है जो कल रह गए थे, तो वो पहले हम करा लेते हैं कि वो कराने से पाइवट टेबल थोड़ा इजी हो जाएगा। तो अभी स्टार्ट करें? हाँ जी सर। चलिए स्टार्ट कर। फाइल शो हो रही है एक्सेल वाली? मनी जी? यस सर, शो हो रही है, हो रही है। चलिए, एक्चुअल में ये कल का टॉपिक था, बट कल एक्चुअल में टाइम था नहीं इतना। ओके, हाँ, तो टाइम होता है। हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं पहले, क्योंकि जब ओके पाइवट टेबल का जो मेन टॉपिक है वो हम करेंगे तो इसमें थोड़ी हेल्प मिलेगी उसमें, ये ओके। करने से। अब देखिए, हमने कहाँ तक किया था कल? ये हमने यहाँ तक कर लिया था कल, इस एरिया तक। जी सर। हमने कल कुछ वो भी किया था, एडवांस वर्जन भी किया था। जैसे हम फॉर्मेट में जाके जो हमने शीट को प्रोटेक्ट किया था, सेल को प्रोटेक्ट किया था, ये एडवांस में आता है। तो ये हम कर चुके हैं। हमने एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग का भी किया था। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कैसे एडवांस वर्जन यूज़ होगा मैं आपको एग्जांपल के साथ बाद में बताऊंगा। अभी हमने वैसे बेसिक सीख लिया है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ये वाला एरिया, एडिटिंग वाला एरिया। तो कोई भी टेबल उसको एडिट कैसे करेंगे, उसमें मतलब इसमें फॉर्मेटिंग नहीं है। इसको हमको डेटा सॉर्ट करना है कि डेटा हमको कैसे चाहिए इस वाले एरिया में। फर्स्ट जो ऑप्शन है वह है ऑटोसम। ऑटोसम कुछ नहीं है, बस फॉर एग्जांपल जैसे सिंपल टेबल है, हमको इसका टोटल रखना है, टोटल करना है। तो बस हमने इसको प्रेस किया, ऑटोसम को प्रेस किया। अब देखिए यहाँ पर शो कर रहा है ना, इसमें देखिए पूछ रहा है कि कहाँ से लेके कहाँ तक आपको टोटल करना है। अब इसको आप सिलेक्ट कर सकते हो कैसे भी ड्रैग करके, आप कैसे भी इसको सिलेक्ट कर सकते हो। हमने इंटर किया, इसका टोटल आ गया। सर सेलेक्ट करके ऑटो सम पे क्लिक किया। हाँ, हमने बस यहाँ हमको कहाँ टोटल चाहिए, जैसे हमको अगर यहाँ टोटल चाहिए इसका, तो हमने ऑटो सम पे क्लिक किया बस। ओके। अब फिर हमारे पास ऑप्शन है कि हमको यहाँ तक टोटल चाहिए, यहाँ तक चाहिए, यहाँ तक चाहिए, अच्छा, या वो स्पेसिफाई ये करते हैं, पूरा ही ठीक है। चाहिए। ठीक है। ठीक है। ठीक। और देखिए इसका जो फॉर्मूला है वो है SUM। इसका फॉर्मूला है SUM। अच्छा। अगर हम सम के हिसाब से करेंगे इसको सिलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट क्लोज, तो सेम फिगर आ रही। तो हम अगर टोटल हमको करना है तो हम डायरेक्ट SUM करके भी कर सकते हैं। इसमें क्या करेंगे, इक्वल टू SUM ब्रैकेट स्टार्ट, और हम सेलेक्ट करना है हमको, ब्रैकेट क्लोज, और हमको ये वैल्यू आ जाएगी। या हमको इतना नहीं करना, झंझट नहीं करना, तो हमको जहाँ टोटल चाहिए उसको वहाँ क्लिक करना है और ऑटो सम पे कर देना है, फिर इंटर कर देना है, तो ऑटोमेटिक ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक। तो ये भी सिंपल है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है फिल। फिल वाले ऑप्शन में मैं बताता हूँ आपको। ये यहाँ पर इसके नीचे है, ऑटो सम के नीचे है फिल वाला ऑप्शन। फिल वाले ऑप्शन में देखिए डाउन, राइट, अप एंड लेफ्ट। इसका मीन्स यही है कि जो भी वैल्यू है आपको राइट लानी है, लेफ्ट लानी है, अप करनी है या लेफ्ट करनी है। फॉर एग्जांपल हमको ये वैल्यू लानी है नीचे, तो हमको क्या करना पड़ेगा, डाउन। तो डाउन करेंगे ऑटोमेटिकली नीचे वैल्यू आ गई। हमको अगर राइट लानी है इस वैल्यू को, राइट किया, ये वैल्यू आ गई। हमको सर अगर
हाँ जी, सेम सेल की वैल्यू ना, सेम जो सेल है ये मतलब। हाँ हाँ, मतलब कि जैसे हमने यहाँ सेलेक्ट किया ये वैल्यू, हमने इसको यहाँ सेलेक्ट किया और हमने अगर इसको ऐसे। लेफ्ट किया तो जीरो इधर आ गया, कॉपी हो ठीक है गया। सर, ठीक। ठीक है, अब ये डाउन राइट अप एंड लेफ्ट, अब इसको अगर हमको जैसे यहाँ पर अप करना है तो यहाँ अप कर देंगे। बस इसमें कुछ नहीं है, बस कॉपी पेस्ट है इसमें, ऐसा मान सकते हो कि अगर हम डायरेक्ट कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हैं या एक्स्ट्रा ऑप्शन भी दे रखा है। इसमें ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, मेन तो इसमें ऑप्शन है सीरीज़ में। अब सीरीज़ में देखिए, आपको मान लो कोई टेबल है वो ड्रॉ करनी है, आपको ये टेबल ड्रॉ करनी है। यहाँ पर आपने ये टेबल ड्रॉ की, उसके बाद आपने इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया। अब आपको यहाँ नंबरिंग करनी है। अब नंबरिंग करने के देखो कितने इसमें ऑप्शन है। आप जैसे ऐसे नंबरिंग कर सकते हो, 1 2 टाइप कर करके, 3 4 5 6 7 8 9 10। एक तो ये ऑप्शन है, इसमें टाइम वेस्ट हुआ। ठीक है, या दूसरा ऑप्शन क्या है, हमने यहाँ 1 किया, यहाँ 2 किया, उसके बाद दोनों को सिलेक्ट किया और इसको ड्रैग करके नीचे ले आया जहाँ तक हमको वैल्यू चाहिए। ये 10 तक वैल्यू आ गई। अच्छा ठीक है। ठीक है, एक ऑप्शन फॉर्मूले वाला ऑप्शन है। फॉर्मूले वाला ऑप्शन ये है, इक्वल टू ये ऊपर वाली वैल्यू, ठीक है, और प्लस 1। ठीक है, अब इस वैल्यू को हमने नीचे, सॉरी, इस वैल्यू को हमने नीचे खींच दिया। हमने कंट्रोल एस किया, ऑटोमेटिक वैल्यू आ गई। अब इसमें फॉर्मूला लग गया, तो फॉर्मूले बेस में ला सकते हैं, ड्रैग करके भी ला सकते हैं, टाइप करके भी ला सकते हैं, और एक ऑप्शन और है। अब जैसे 1 एंड 2, 1 एंड 2 है। अब इसमें हम फिल में करेंगे, इसमें सीरीज में आएंगे, सीरीज सीरीज है ना। सीरीज में आने के बाद ये पूछ रहा है कि आपको वैल्यू कहाँ पर लानी है, ऐसे वैल्यू लानी है, कॉलम में लानी है, सॉरी रो में लानी है, या कॉलम में लानी है। तो हमको अभी कॉलम में लानी है। ठीक है, कॉलम में लाने के बाद ये अभी पूछ रहा है ट्रेंड क्या है, ट्रेंड। तो ट्रेंड के लिए हमको पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा, हमको यहाँ तक वैल्यू लानी है इसकी। और हमने सीरीज पे ऑप्शन पे किया, कॉलम पे किया, क्योंकि हमको ऐसे वैल्यू लानी है, पूरे कॉलम में लानी है। और ट्रेंड पे ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। तो इसका जो भी ट्रेंड है, क्या ट्रेंड था, 1 और 2 था ट्रेंड, इसका मतलब कि तो नेक्स्ट वैल्यू है उसमें ये 1 1 ऐड करता जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि सीरीज आपकी कंप्लीट हो गई है। एक ऑप्शन ये था आपका, या एक ऑप्शन और हो सकता है, इसी में सीरीज में जाएंगे, कॉलम में जाएंगे, इसमें वैल्यू पूछ रहा है स्टेप वैल्यू। स्टेप वैल्यू मीन्स कि आपको एक वैल्यू ऐड करनी है, वो कहाँ तक ऐड करनी है, 10 तक ऐड करनी है। ठीक है, हमको पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। सीरीज में जाएंगे, स्टेप वैल्यू 1, अब इसको 10 तक ऐड करेंगे। सर इसका फॉर्मूला क्या होता है? है जी, इसका फॉर्मूला कौन सा होता है? नहीं ये हम फॉर्मूला नहीं लगा रहे, ये तो हम शॉर्टकट अच्छा शॉर्टकट पे क्लिक कर रहे हैं। ठीक है। अभी फॉर्मूले वाले आए नहीं है, फॉर्मूले वाला अच्छा। तो मैंने अभी बस सम वाला बताया आपको। ठीक है, और ये +1 वाला बताया था अभी ठीक है formula। सर। ये तो हम अभी देख रहे हैं, एक ऑप्शन देख रहे हैं कि हमको अगर कोई भी वैल्यू या फिल करनी है वैल्यू, या सीरीज अगर लानी है तो हम कैसे लाएंगे, क्या क्या ऑप्शन हमारे हो सकते हैं। ठीक है सर। ठीक है, तो हमारा ये फिल करके ऑप्शन हो सकता है, ये सीरीज के थ्रू हम कर सकते हैं। या तो हमने ट्रेंड देख लिया कि इसके क्या वैल्यू, वैल्यू का क्या ट्रेंड है। अब फॉर एग्जांपल हमको, जैसे मान लो ये 2 था और ये 4 है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया, अब इसका क्या ट्रेंड है, 2 2 ऐड कर रहा है, इसका ट्रेंड देख लिया हमने। अब देखो सभी वैल्यू में 2 2 ऐड कर रहा है। तो ये प्रैक्टिकली ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। आपको अगर अगर वैल्यू लानी है तो आप तो सिंपली 1 + 2, वो सबसे ईजी यही रहता है, ठीक है। बस सबसे ईजी यही रहता है। आपको इसके ऊपर जाने का, बट ऑप्शन है दे रखा है तो मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो सीरीज़ का ज़्यादा यूज़ नहीं है, बस यही यूज़ है इसका।
अब डेट का थोड़ा बहुत मान सकते हो यूज़ है। डेट का कैसे यूज़ हो सकता है? फॉर एग्जांपल जैसे आपकी डेट है 01/01, 1 जनवरी डेट है आपकी, ठीक है। अब आपने यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लिया। अब आपको नेक्स्ट डेट चाहिए, आपको नेक्स्ट डेट चाहिए, तो कैसे करोगे आप? सीरीज़ पे आए, ये डेट पे आए, डेट वाले कॉलम पे आए कि हमको कॉलम में करनी है, ठीक है। अब डे पे आए, डे पे करेंगे तो देखो 1 फिर 2 फिर 3 एंड 4, मतलब सेम मंथ की डेट है वो चेंज होती जा रही है। अगर हमको ऐसा नहीं करना, हमको क्या करना है? हमको करना है सीरीज में गए, कॉलम पे गए, डेट पे गए, उसके बाद हमको वीक डे करना है। वीक डे करेंगे तो ये ओके हो गया। अब वीक डे भी देखिए, इसमें सैटरडे संडे हटा दे रहा है, बट ये ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। आप इस पे आइए, फिर सीरीज़ पे आइए, कॉलम पे आइए, डेट पे आइए, अब मंथ पे आइए। अगर आपको मंथ चाहिए, अब देखिए मंथ में ये मंथ चेंज कर रहा है, जनवरी किया, फेब, मार्च, अप्रैल में ये सेम आपको ये चेंज कर रहा है। अगर आपको ईयर चेंज करना है, आप यहाँ से ईयर चेंज कर सकते हैं। सीरीज़ पे आए, कॉलम, डेट और ईयर, आपको ईयर चेंज करना है। तो आपको मीन्स ये कि आपको अगर कोई ऐसी वैल्यू पुट करनी है जो आपको टाइप करनी पड़ रही है, तो उससे बचने के लिए शॉर्टकट है। इसमें देखिए ईयर चेंज कर रहा है, तो इसका इतना यूज है। उसके बाद फिल में आता है जस्टिफाई। हमने देखिए एक मर्ज वाला ऑप्शन देखा था, आपको अगर याद होगा, आपको फिर बताता हूँ। एक मर्ज वाला ऑप्शन था। मर्ज वाले ऑप्शन में क्या था? हमने 2 सेल को हमने मर्ज किया था। यहाँ पर होम पे जाके हमने ये मर्ज एंड सेंटर किया था। क्या किया था हमको कि ये जो 2 सेल है इसको मर्ज करना है हमको। तो अब देखिए अब इसको मर्ज करते हैं कि भोपाल और भोपाल, चलो इसको भोपाल भोपाल नहीं है, हरिद्वार और भोपाल, इन दोनों को मर्ज करते हैं। मर्ज किया। अब मर्ज में क्या होता है? जो फर्स्ट वाली वैल्यू होती है वही रहती है, ठीक है। अब एक ऑप्शन और है, इससे एडवांस वर्जन है। अगर हमको चाहिए कि हमको ऐसा नहीं करना है, हमको ये करना है कि ये हरिद्वार और भोपाल एक ही कॉलम में आ जाए, एक ही सेल में आ जाए, तब हम क्या करेंगे? इसको पहले कॉपी करते हैं। जैसे हमने यहाँ कॉपी कर लिया। अगर हमको क्या करना है, हमको इसको सेलेक्ट करना है। हम ये क्या करने वाले हैं? अभी हम ये करने वाले हैं कि ये जो भोपाल है ये हरिद्वार के आगे शो कर जाए। यहाँ पर ये ऐसे हो जाए और ये डिलीट हो जाए। और ये तो हमको मैन्युअली करना पड़ा, तो हम इसको उससे करते हैं, ऑप्शन से करते हैं। ये देखिए फिल में गए, वो जस्टिफाई में गए। पहले हम सीरीज में जा रहे थे, अब जस्टिफाई में गए। जस्टिफाई में देखिए, जस्टिफाई में जैसे ही क्लिक किया हरिद्वार के आगे भोपाल आ गया। ओके है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं था ना? नो सर। अब देखिए ये वैल्यू है, जस्टिफाई पे गए हम। जैसे ही जस्टिफाई पे गए, अब देखिए इसमें क्या ले गया? दिल्ली, पहले क्या था? पहले ये था दिल्ली के बाद हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली और हरिद्वार, ठीक है। अब हम जस्टिफाई पे जैसे ही करते हैं, दिल्ली के बाद हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली। अब आप पूछोगे हरिद्वार क्यों नहीं आया? पूछ सकते हो ना? तो हरिद्वार करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हरिद्वार आने के लिए इसमें जगह नहीं है 100 में, तो इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि आपको यहाँ थोड़ा इंसर्ट करना पड़ेगा। आपको थोड़ा इंसर्ट करना पड़ेगा यहाँ पर। अब देखिए, अब इसके लिए स्पेस हो गया है। अब जैसे ही स्पेस हुआ, इसने हरिद्वार को भी ले लिया। तो आपको ऐसी सिचुएशन मान लो हो कि आपको कोई डेटा ऐसा बनाना हो कि आपके पास ये सेम डेटा हो और कोई आपकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी नहीं, आपको सेम सेल में लेना है, तो आप इस ऑप्शन को आप क्लिक कर सकते हैं। बस इसका इतना यूज़ है। इसमें इसमें तो कोई वो नहीं है, कन्फ्यूजन नहीं था, ये तो सिंपल था ना? यस सर। हाँ जी।
उसके बाद आता है फिल में फ्लैश फिल। फ्लैश फिल वाला जो ऑप्शन है, ये क्या हो गया भाई, नारे कहाँ से लग गए? फ्लैश फिल में आता है, ये देखिए फ्लैश फिल में क्या करता है। फ्लैश फिल के मैंने कुछ एग्जांपल यहाँ सेट कर रखे हैं पहले से। फ्लैश फिल में ये करता है, ये पहले वो देखता है, ट्रेंड देखता है, पैटर्न देखता है कि जैसे आपके पास ये वैल्यू है, आपके पास ये वैल्यू है। फ्लैश फिल जैसे ऑप्शन यही है, ये सीरीज और जस्टिफाई के नीचे है फ्लैश फिल। इसमें क्या करता है, जैसे आपके पास ये डेटा है, अमित सुमित, एक सेल में अमित सुमित है, राजेश सरोज है, अरविंद मनीष है, मोहन सोहन है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको जो सेकंड वाली वैल्यू है वो आपको यहाँ पुट पुट करनी है। सुमित सुमित आ जाए, बस यहाँ सुमित आ जाए, यहाँ सरोज आ जाए, या मनीष आ जाए, या सोहन आ जाए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा। तो इसका एक शॉर्टकट है, आप क्या कीजिए, जो फर्स्ट वाली वैल्यू में जो फर्स्ट वाला कॉलम है इसमें आप सुमित कर दीजिए। ठीक है, और नीचे क्लिक कर दीजिए फ्लैश फिल। जैसे आप फ्लैश फिल करेंगे क्लिक, अब देखिए ऑटोमेटिकली इसमें जो सेकंड वैल्यू है वो आ गई। एक्चुअल में इसने ट्रेंड देख लिया, इस फॉर्मूले ने पैटर्न देख लिया है कि इसके क्या पैटर्न है, कि सुमित इसका लास्ट में है, तो मैंने सुमित लिखा। तो इसका मतलब ये सोच सकता है कि यूज़र है वो क्या चाह रहा है। हो सकता है यूज़र ये चाह रहा हो कि अगर सुमित उसने यहाँ लिखा है तो हो सकता है कि राजेश के नेक्स्ट क्या है, सरोज है, वो यहाँ चाह रहा हो, या अरविंद है, उसके बाद जो मनीष आ रहा है वो चाह रहा हो। तो उसने अपना एक ऑप्शन, जैसे हम गूगल पे टाइप नहीं करते, हम गूगल पे कोई चीज़ सर्च करते हैं तो ऑटोमेटिक वो हमको बताता है कि आपको ये चाहिए। वो एक्चुअल में ट्रेंड देख लेता है, पैटर्न देख लेता है। अब देखिए यहाँ पर है, ये आपके पास कॉलम है, इसमें क्या दिखा रहा है, इसमें आपके पास डेटा है सुमित, उसके बाद कोई वैल्यू है, उसके बाद मनीष है। अब इनमें भी सेम है, इनमें कुछ कुछ वैल्यू है। अब हमने क्या किया, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी। हमको क्या चाहिए, ये जितने भी है सेल उसमें बस हमको इधर इधर वैल्यू चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, हमको बस वैल्यू चाहिए। कि 325 इधर आ जाए, 365 इधर आ जाए, 23 इधर आ जाए। तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो फर्स्ट सेल है उसकी जो वैल्यू है वो हमको यहाँ पुट करनी पड़ेगी, और हमको फ्लैश फिल कर दिया तो देखिए वैल्यू आ गई सारी। ये भी सिंपल है। यस सर। एक सिचुएशन ये हो सकती है, आपका कॉलम ये अलग है, ये कॉलम अलग है। ठीक है, इसमें अमित है, इसमें कुमार है, इसमें राजेश है, इसमें शर्मा है, इसमें अरविंद है, इसमें वर्मा है। ठीक है, आपको क्या चाहिए कि दोनों एक ही सेल में आ जाए, दोनों एक ही सेल में चाहिए। तो एक ही सेल में करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे फॉर्मूला भी है, वो फॉर्मूले में हम जाएंगे तो बताएंगे, बट इसका ये ऑप्शन यही है कि फ्लैश फिल में आए, ऑटोमेटिक इसने ले लिया। ये एडवांस फीचर में आता है। अब देखिए एक सिचुएशन ये हो सकती है कि मान लो एक सेल है, तो एक सेल में क्या है, आप यहाँ पर अमित है, उससे पहले स्पेस कुछ नहीं है, सुमित से पहले स्पेस है बहुत सारा, मोहन से पहले भी स्पेस है, सोहन से पहले भी स्पेस है। हमको क्या चाहिए, बस इसको सेम सीरीज में चाहिए, हमें कोई स्पेस नहीं चाहिए, हमको कोई भी स्पेस नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें अमित पहले सेम जो ऊपर वाला है हमको जो चाहिए वो लिख दिया, और उसके बाद हमने फ्लैश फिल कर दिया। अब देखिए किसी में स्पेस नहीं है, जो ऊपर वाला था ये ट्रेंड पे नीचे आ गया। अब देखो हम, एक सिचुएशन ये भी हो सकती है कि इसमें देखिए अमित है, इस स्मॉल में है, इसमें सुमित है, इसमें फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल है, इसमें स्मॉल है, इसमें भी स्मॉल है। हमको क्या चाहिए, हमको फर्स्ट वाला कैपिटल चाहिए, तो हमने फर्स्ट वाला राइट लिख दिया जो हमको चाहिए, उसके बाद फ्लैश फिल कर दिया। अब जो हमको रिक्वायरमेंट थी वो आ गया, जो हमको रिक्वायरमेंट थी वो वैल्यू आ गई। एक सिचुएशन ये हो सकती है कि हमको सारा ही कैपिटल करना है, जैसे ये जितने भी वैल्यू है सब सेम है, हमको सारा कैपिटल करना है, तो इसमें बस हमको फ्लैश फिल करना पड़ेगा। ऊपर वाले में कैपिटल लिख दिया और उसके बाद नीचे हमको फ्लैश फिल तो आ गया। या एक सिचुएशन सेम ये हो सकती है, आपको मैं एग्जांपल्स बता रहा हूँ क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं कि आपको रिक्वायरमेंट कौन सी पड़े। ये लास्ट एग्जांपल है, इसमें देखिए कोई वैल्यू है,
इन वैल्यू में हमको फर्स्ट वाली वैल्यू लानी है। तो फर्स्ट वाली वैल्यू लाने के लिए हमने पहले फर्स्ट वाली वैल्यू ऊपर लिख दी, उसके बाद हमने फ्लैश फिल कर दिया, तो फर्स्ट वाली वैल्यू आ गई। सर नीचे हैश क्यों आया उसमें? हैश नहीं, एक्चुअल में ये वैल्यू पूरी शो नहीं हो रही। जब वैल्यू पूरी शो नहीं हो रही तो इसको हमने Okay. ड्रैग करके इधर किया है, इसको ठीक है सर। ऑटो फिट किया मैंने। सर फ्लैश फिल खुद ही मतलब डिटेक्ट कर लेता है ना? हाँ हमें तो हाँ नहीं हाँ, specify फ्लैश फिल करना। ऑटोमेटिक ये करता है। ठीक है ठीक। ठीक है, हमारा फ्लैश फिल भी हो गया। जो ऊपर वाली कॉलम में लिखा होगा वही वाली ऑटोमेटिक वो कैप्चर करेगा ना। ऊपर वाले कॉलम में जो लिखा होगा ना, वो पहले देखेगा कि क्या पैटर्न है। अब जैसे हमने ऊपर वाले कॉलम में ये सुमित लिखा है, अगर तो में आएगा और कैपिटल में वो तो कैपिटल। हाँ जी, हमको मतलब कि ये पूछेगा कि आपको क्या चाहिए। जैसे हमने इस वाले में क्या बोला है कि हमको सुमित चाहिए पहले, तो ये पूछेगा, ये एक्चुअल में अब स्टडी करेगा, कैलकुलेट करेगा कि सुमित है, ये सेकंड पार्ट पे है, तो ये सेकंड पार्ट उसने जैसे फ्लैश फिल करेंगे सेकंड पार्ट ले आएगा। अब फॉर एग्जांपल हम इसको यहाँ अमित करते हैं, मान लो हमने यहाँ अमित किया, ठीक है। अब इसको हम फ्लैश फिल करते हैं, अब फर्स्ट वाले ले आए साहब। अब इसको पता चल गया ना कि फर्स्ट वाला लिखा था, इसको फर्स्ट ही चाहिए। इसने अनुमान लगा लिया, एस्टिमेट कर लिया इसने कि भी यूजर को क्या चाहिए, ठीक है ना। ओके ओके सर। फ्लैश फिल करने के बाद एक आता है क्लियर। तो क्लियर वाला तो सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। क्लियर में हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे ये डाटा है, ये डाटा है, इसको हमको क्लियर करना है। तो क्लियर ऑल, पूरा पूरा क्लियर कर दिया, मतलब सब कुछ क्लियर कर दिया, चाहे आपका टेबल हो या फॉर्मेटिंग हो या कोई टेक्स्ट हो, सब कुछ क्लियर कर दिया। क्लियर ऑल, सब कुछ क्लियर कर दिया। हमको क्या चाहिए अब, नेक्स्ट ऑप्शन है क्लियर फॉर्मेट्स। हमको बस फॉर्मेट क्लियर करना है, तो फॉर्मेटिंग क्लियर करते हैं इसकी। क्लियर फॉर्मेट। अब देखिए इसने टेक्स्ट क्लियर नहीं किया, ओनली फॉर्मेटिंग जो थी वो क्लियर कर दी, टेबल वगैरह सब क्लियर कर दी। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या आता है, क्लियर कंटेंट्स। इसने ओनली कंटेंट क्लियर किए हैं, टेबल क्लियर नहीं किया। उसके बाद आता है क्लियर कमेंट, तो इसमें कोई कमेंट नहीं है। जैसे हम मान लो इसमें कमेंट डाल रहे हैं, कुछ भी हमने कमेंट डाला इसमें, तो हमको अब कमेंट क्लियर करना है। कमेंट क्लियर हो गया, यहाँ रेड आ रहा था ना, ये क्लियर हो गया। अगर हमको इसमें नेक्स्ट आ रहा है क्लियर हाइपरलिंक, अगर हमने कोई हाइपरलिंक लगा रखा है, अगर हमने यहाँ पर कोई हाइपरलिंक लगाया है, जैसे अभी हम हाइपरलिंक लगाते हैं, हमने राइट क्लिक किया, हाइपरलिंक, हाइपरलिंक में पूछ रहा है क्या हाइपरलिंक लगाना है, तो हाइपरलिंक में हमको लगाना है इसी डॉक्यूमेंट में। चलो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, इसमें हमको ये हाइपरलिंक लगाना है, एक फाइल हमको हाइपरलिंक लगानी है। यहाँ पर हाइपरलिंक लग गया है। जैसे हाइपरलिंक लगता है ये देखिए ऐसे शो करता है, इस पर हम क्लिक कर सकते हैं। जब भी हाइपरलिंक लगता है ना, इस पर हम क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने क्लिक की वो फाइल ओपन होगी जो हाइपरलिंक पे थी। अब इसको हाइपरलिंक को हमको अगर डिलीट करना है तो क्लियर हाइपरलिंक, ठीक है। हाइपरलिंक क्लियर कर दिया। अब देखिए बस ये फॉर्मेटिंग रह गई है और कुछ नहीं है, इस पर क्लिक नहीं हो रहा, कुछ भी क्लिक नहीं हो रहा इस पर। इसको हमको फॉर्मेटिंग क्लियर करनी है, फॉर्मेटिंग क्लियर, सिंपल हो गया। तो क्लियर का मतलब ये है कि आपको अगर कोई भी इरेज करना है, इरेजर है, सीधा सही है। तो ये भी सिंपल था, इसमें कोई कंफ्यूजन। सर हाइपरलिंक एक बार जो दोबारा से बताना कैसे? हाइपरलिंक का हाइपरलिंक का क्या मतलब होता है, हाइपरलिंक का यही मतलब होता है कि हम कोई भी मान लो शीट में वर्क कर रहे हैं और हमको कभी भी रिक्वायरमेंट पड़ सकती है कोई भी मान लो फाइल की, ठीक है। मान लो हम यहाँ वर्क कर रहे हैं,
ठीक है। और हम जैसे दिल्ली में आए, हमको याद आया कि नहीं, दिल्ली में आते ही हमको एक फ़ाइल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है। तो हमने क्या किया, वो फाइल हमको पता नहीं कहाँ सेव हो सकती है, तो हमने क्या किया, पहले इस पर हाइपर लिंक लगा दिया। एक लिंक लगा ओके। दिया कि जैसे ही हम क्लिक करेंगे उस पर पहुँच जाएंगे डायरेक्ट। ठीक है। अब ये सिलेक्ट पूछ रहा है। ठीक है। उसके बाद ये हमने मान लो ये फाइल लगा दी, ये फाइल लगा दी, चलो क्लास 2 वाली, फिर ओके किया। ठीक है। अब ये ऐसे शो कर रहा है। अब जैसे ही हम दिल्ली पे आएंगे हमको याद आ जाएगा, हाँ हाँ, हमको तो वो फाइल ओपन करनी थी। अब जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही हम क्लिक करेंगे वो वाली फाइल ओपन होनी चाहिए। फाइल में कुछ दिक्कत दिखा रहा है, ओके दबा दीजिए। इसमें कोई वायरस वगैरह कुछ दिखा रहा है। नहीं, ओके दबा दीजिए, कुछ नहीं। ओके रुको, अच्छा इधर ओपन होती है, एक सेकंड, ये ओपन हो गया ना, ये यस यस यस। ये ओपन हो गया फाइल। तो हम ठीक है। तो हाइपर लिंक का मतलब है कि हमने फाइल ओपन करनी है कोई। अब ठीक है। इसमें बस ये है कि क्लियर करना है हमको, हाइपर लिंक क्लियर करना है कि हम, ये है कि हाइपर लिंक क्लियर करना है या रिमूव कर दे, रिमूव का भी ऑप्शन है, या डायरेक्ट रिमूव भी कर दो। तो हाइपर लिंक हट गया। इसमें कुछ नहीं था, बस जो भी हाइपर लिंक लगाया है उसको हटाना है। ये हमको टेक्स्ट को हटाना है, टेबल को हटाना है, पूरा ही क्लियर करना है। ठीक है। ठीक है ना। उसके बाद जब नेक्स्ट आता है सॉर्ट एंड फिल्टर, ये इंपॉर्टेंट है, सॉर्ट एंड फिल्टर। अब सॉर्ट एंड फिल्टर के लिए देखिए, एक ये थोड़ी सी टेबल है, ABCD 100 200 300 400। ठीक है। अब हमको इसको वो करना है, सॉर्ट करना है। ये ABCD में है, इसको हम एक काम करते हैं, इसको D कर देते हैं, इसको B कर देते हैं। ठीक है। अब हमको इसको क्या करना है, हमको सॉर्ट करना है इसको A to Z। A to Z पे हमने सॉर्ट किया। तो इसमें दो ऑप्शन पूछ रहा है, इसमें दो दो ऑप्शन ये पूछ रहा है, एक्सपेंड द सिलेक्शन और कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। पहले हम कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन करते हैं कि जो भी हमने करंट सिलेक्शन किया है उसके साथ हम चलते हैं, उसके साथ कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे ही हमने सॉर्ट किया, ये क्या है अभी ADCB है, जैसे ही हमने सॉर्ट किया ABCD हो गया। सॉर्ट का मतलब ये हुआ ना। अब नेक्स्ट पे जाते हैं, सॉर्ट Z to A, मीन्स कि Z पहले दिखाएगा, A बाद में दिखाएगा। वो कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। सॉर्ट Z to A। अब देखिए DCBA उल्टा कर दिया। ये भी सिंपल है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो सिंपल है, इसमें कोई कंफ्यूजन कंफ्यूजन नहीं सर, बट अगर जो दूसरी वाली रो की मतलब लाइंस है, अगर उसके हिसाब से अरेंज करनी हो तो कैसे हाँ होगा? हाँ हाँ हाँ। अब देखिए दूसरे वाली लाइन के हिसाब से अगर हमको अरेंज करना है तो हम फिर क्या करेंगे, पहले मान लो पहले ही हमने ऐसे सिलेक्शन किया, उसके बाद क्योंकि ये हो सकता है ना कि जैसे ए के बाद ए के आगे 100 है, अब जैसे ही हमने हाँ चेंज किया तो ए के आगे तो ए तो कहीं और चला गया होगा। अगर हम जेड, अगर हम वैसे करेंगे रिवर्स वाला करेंगे, Z to A वाले में करेंगे, जेड तो ए तो नीचे आ जाएगा, तो ए के नीचे 400 आ जाएगा, तो ये तो डेटा फिर सही नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे इसमें, इसमें सॉर्ट A to Z करेंगे। हमको पहले A to Z करना है और एक्सपेंड द सिलेक्शन, हमको सिलेक्शन को एक्सपेंड करना है और सॉर्ट करना है। तो A के आगे 100 है, अब देखिए ऊपर क्या जाएगा, B जाएगा ऊपर, तो B के आगे 400 है, अब B के आगे 400 आ गया, आया ना B के आगे 400। जी, हाँ जी, हाँ जी। हमने क्या किया था, पहले सिलेक्शन एक किया बार था, फिर करता हूँ। हमको मान लो रिवर्स करना है इसको, हमको Z to A करना है। जैसे ही हमने Z to A करेंगे, ये पूछ रहा है कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। अगर हम कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन करेंगे तो ये तो D पहले कर देगा, फिर C कर देगा, फिर B कर देगा, फिर A कर देगा, ये वैल्यू टच नहीं करेगा। बट ये तो सही नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंड द सिलेक्शन करना पड़ेगा। जैसे हम एक्सपेंड द सिलेक्शन पे करेंगे और सॉर्ट करेंगे, अब देखिए वैल्यू
चेंज हो गई। अब जो डी के सामने जो वैल्यू थी वो आ गई यहाँ पर, सी के सामने जो वैल्यू थी वो आ गई, बी के आगे जो आ गई वो आ गई, ऐसे ही हो गया। ओके सर। ठीक है ना, आपका जो क्वेश्चन था ना वो ठीक था। उसके बाद हम आएंगे शॉर्ट एंड फिल्टर में, कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन हो गया, एक्सपेंड द सिलेक्शन हो गया। एक होता है कस्टम सॉर्ट। कस्टम सॉर्ट देखिए हमने ये दोनों कर दिए थे, अभी आता है कस्टम सॉर्ट। कस्टम सॉर्ट में के लिए हम एक बार सैंपल वाले में आते हैं। हम एक और इंसर्ट करते हैं। ये देखिए आपके पास ये टेबल है, आपको हमको कस्टम सॉर्ट करना है। कस्टम सॉर्ट का क्या मतलब हुआ कि हमारे पास और ऑप्शन आ जाए, तो हमको पहले सिलेक्ट करना है सारा, उसके बाद हमको कस्टम सॉर्ट करना है। अब ये हमसे पूछेगा क्या करना है बताओ, तो पहले हम प्लस करेंगे यहाँ पर। अब फर्स्ट वाले में हमको क्या करना है, सॉर्ट बाई। हमको पहले सॉर्ट करना है ये जो एरिया है, एरिया वाइज। हमको क्या करना है, हमको एरिया वाइज सॉर्ट करना है कि पहले एरिया को सॉर्ट करें। कैसे करना है, ए टू जेड, एरिया ए टू जेड दिखा दे, शो कर दे। उसके बाद जो नेक्स्ट करना है, उसके बाद हमको नेक्स्ट करना है, वो करना है कोड नंबर वाइज। या हम इसमें एक डेटा वो डालते हैं, इसमें हम डालते हैं नेम। हमने इसमें नेम और डाल दिया। अब हम इसको टेबल को सिलेक्ट किया, सॉर्ट एंड फिल्टर पे गए, कस्टम सॉर्ट पे गए। कस्टम सॉर्ट के बाद हम ये चाह रहे हैं कि ये बोले कि क्या सॉर्ट करना चाह रहे हो आप, तो हम बोल रहे हैं कि हमको नेम सॉर्ट करना है। हमको नेम आप ए टू जेड दिखा दो, ठीक है, और ए टू जेड में हमको वैल्यू दिखाओ, तो ये सारी वैल्यू है, तो वैल्यू पे सिलेक्ट किया। उसके बाद हम बोल रहे हैं कि एक कंडीशन और लगाओ, तो हमने एक कंडीशन और लगा दी। अब क्या कंडीशन लगाई, तो इसमें क्या बोला है, सॉर्ट बाई नेम, पहले सॉर्ट बाई नेम करेगा और उसके बाद एरिया वाइज करेगा। हम यहाँ पर कर रहे हैं एरिया, एरिया को कर दे ये ए टू जेड। अब जैसे ही हम ओके करेंगे, ये देखिए फर्स्ट ये क्या कर रहा है, नेम को अल्फ़ाबेटिक कर रहा है, उसके बाद ये आया एरिया पे, फिर एरिया को अल्फ़ाबेटिक कर रहा है। एरिया को अल्फ़ाबेटिक करने के लिए हमको पहले अल्फ़ाबेटिक इसमें डालना पड़ेगा। आगरा, अब देखिए हमको पहले इसमें ऑप्शन करना है कि सॉर्ट एंड फिल्टर में गए और हमको सॉर्ट करना है, क्या सॉर्ट करना है, हम पहले करेंगे नेम सॉर्ट, कि नेम हमको ए टू जेड दिखा दे, ए टू जेड दिखा दिया। उसके बाद देन बाई, उसके बाद क्या करे, उसके बाद ये करे कि ये जो एरिया है वो ए टू जेड दिखा दे। हम इसमें और ऐड कर सकते हैं, अभी हम लेस करते हैं। अब इसको ओके कर दिया। अब देखिए पहले इसने ये सॉर्ट किया, अगर ये सॉर्ट करता तो आगरा ऊपर आता, तो ए से स्टार्ट है, तो इसने पहले ये सॉर्ट किया। हम ये बोल रहे हैं कि पहले आप अमित को सॉर्ट करो, मीन्स कि नेम को सॉर्ट करो, उसके बाद एरिया को सॉर्ट करो। तो हम ये चाह रहे हैं कि हमारे हिसाब से अगर सॉर्ट हो, कि हम इसमें 1 कंडीशन 2 कंडीशन या 3 कंडीशन लगाना चाह रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पर ओनली 1 कंडीशन लगाई थी, यहाँ पर ओनली 1 कंडीशन थी कि हम ये चाह रहे थे कि
ये जो ए बी सी डी है इसके बेस पे जो भी डेटा है वो चेंज हो जाए। बट इसमें हम डबल कंडीशन दे रहे हैं, इसमें हम डबल कंडीशन दे रहे हैं कि इसके इसके बेस पे तो चेंज हुई, साथ में इसके बेस पे भी चेंज हो जाए डेटा। अब इसमें देखिए अगर हम सेल कलर कर रहे हैं, मान लो इसमें कलर है कुछ, इसमें कुछ कलर है, मान लो कोई रीजन से ये इंपॉर्टेंट है, हमने कलर कर रखा है, ठीक है। अब हम उसको उल्टा करते हैं, हमको सॉर्ट एंड फिल्टर पे आ गए, कस्टम सॉर्ट पे आ गए। कस्टम सॉर्ट के बाद हम ये बोल रहे हैं कि ये जो नेम है, ये वाला जो नेम है इसको Z2A कर दो, और जो एरिया है, एरिया को करना है, क्या करना है, ये हमने फर्स्ट वाला वैल्यू के हिसाब से किया था कि ये सारी वैल्यू है, कि वैल्यू को सर्च करे। बट इस सेकंड वाले में हम ऑप्शन दे रहे हैं सेल कलर को सिलेक्ट करें, कि ये जो सेल का जो कलर है उस बेस पे ये सॉर्ट कर दे, ठीक है। अब कलर में तो कोई A to Z होता नहीं है, तो जो कलर हो वो टॉप पे दिखाए या कलर है वो बॉटम पे दिखाए, तो हम बोल रहे हैं कि कलर वाले हैं वो टॉप पे दिखा दो। अब कलर कौन सा है, ये वाला कलर, ठीक है। अब देखिए अभी अल्फ़ाबेटिक कर रहा है, ए नीचे आ गया, उसके बाद M आया, फिर R आया, S आया, तो ये उल्टा कर दिया इसने, मतलब कि रिवर्स ऑर्डर में कर दिया। और रिवर्स ऑर्डर में करने के बाद इसने इसको कलर वाइज है इसने सॉर्ट किया है। कैसे किया है, हमने ये बोला था ना कि टॉप में होना चाहिए कलर, तो पहले मान लो अमित का ये एरिया है, ये अमित का है, अमित के आगे इन तीनों में से कलर कौन से में है, ये इसमें है, तो ये टॉप में कर दिया कलर। ये है मनीष वाला एरिया, ये सारा एरिया मनीष वाला है, तो मनीष के एरिया में जो भी कलर था वो टॉप में करे, तो देखिए कलर है टॉप में आ गया। उसके बाद मोहन वाला एरिया है, मोहन वाले एरिया में हमने बोला था कि कलर वाला है वो टॉप में कर दे, ये देखिए आगरा है टॉप में आ गया। हमने बोला था कि ये जो उसके बाद जो नेक्स्ट आए उसमें टॉप में कर दे, तो देखिए जो भी हम सिलेक्शन कर रहे हैं उसमें अगर कलर है तो वो टॉप में आ रहा है। अगर हम इसमें भी चेंज करना चाहें, हम बोले कि नहीं टॉप में नहीं आए बॉटम में आए, कस्टम सॉर्ट में आए, अब इसमें टॉप में नहीं हम बॉटम में करना चाह रहे हैं, अब देखिए बॉटम में आ गया। ये देखिए ये जो अमित वाला जो सिलेक्शन है, इसने पहले अमित लास्ट में किया था क्योंकि हमने Z2A किया था। अब इसमें जो भी फिर हमने नेक्स्ट कंडीशन लगाई थी कि पहले ये अमित को सॉर्ट करे, नेम को सॉर्ट करे, उसके बाद एरिया को सॉर्ट करे। एरिया को सॉर्ट कैसे करे, कलर वाइज करे, ठीक है, कलर वाइज कर दिया। अब कलर को कहाँ लाना है, वो पहले हमने टॉप में किया था, बॉटम में आ गया। हमने बॉटम में सिलेक्शन किया तो देखिए जो कलर वाला है वो बॉटम में इसने सेलेक्ट किया है। ऐसे ही हम फ़ॉन्ट कलर के बेस पे भी हम कर सकते हैं। अगर ये फ़ॉन्ट कलर होता, अगर ये वाला कलर होता, तो इस बेस पे भी हम कंडीशन लगा सकते थे। इस बेस पे कंडीशन देखिए ये देखिए फ़ॉन्ट कलर या सेल आइकन, अगर सेल में कोई आइकन होता ये। तो हमको ये है कि अगर एक कंडीशन हमको 2 टाइम या 3 टाइम अगर करनी है तो इसको हम कस्टम सॉर्ट में हम करेंगे कि हमको कलर वाइज सॉर्ट करना है, ठीक है। वैल्यू वाइज अगर सॉर्ट करना है तो पहले कौन सी वैल्यू को सॉर्ट करना है, उसके बाद नेक्स्ट कौन सी वैल्यू को सॉर्ट करना है। तो इसका बस इतना यूज है। इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो बताइए। नो सर। नहीं सर, सब क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं हम, कस्टम सॉर्ट के बाद आता है फिल्टर। तो ये तो बेसिक है। इसमें हमको अगर फ़िल्टर करना है, फ़िल्टर का क्या मतलब होता है कि हमको जो हम चाहें कि इसमें कौन सी वैल्यू आगे जाए, कि हम चाहें कि इसमें बस यही वैल्यू दिखे बाकी वैल्यू नहीं दिखे, उसको फ़िल्टर बोलते हैं। जैसे हम वाटर फ़िल्टर यूज़ करते हैं, वाटर फ़िल्टर में हम क्या चाहते हैं कि जो फ्रेश पानी आए, गंदा पानी नहीं आए, ठीक है। ऐसे ये है कि हम जो चाहें वो वैल्यू दिखे बाकी वैल्यू नहीं दिखे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमने सेलेक्ट किया, उसके बाद ये फ़िल्टर पे आ गए। अब देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन दिखा दिया इसने, देखो ये ऑप्शन दिखा रहा है
फिल्टर वाले। यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिखा रहा है ना फिल्टर वाले। जैसे हम क्लिक करेंगे इस पर, अब ये पूछ रहा है कि आपको कौन सी वैल्यू चाहिए। जैसे हमने यहाँ पर सिलेक्शन किया, हम ये बोल रहे हैं इसको कि हमको अमित की वैल्यू दिखा दो, मोहन की वैल्यू दिखा दो, राजेश की वैल्यू दिखा दो, बस। इसने देखो 3 वैल्यू दिखाई, इसमें राजेश, मोहन और अमित 3 ही वैल्यू है। उसके बाद हम बोल रहे हैं कि ठीक है, उसके बाद इसमें हमें आगरा का वैल्यू दिखा दो और बिहार की वैल्यू दिखा दो। ठीक है, तो जहाँ जहाँ आगरा है और बिहार है बस वही वैल्यू दिखाई इसने। तो फिल्टर का क्या मतलब हुआ कि हम जो चाह रहे हैं कि जो आइटम फिल्टर हो दिखे वही दिखे, बाकी चीज़ हाइड हो जाए। इसमें वैल्यू तो है इसमें, अब इसको हम वापस अगर सेम कंडीशन में लाना चाह रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर सेलेक्ट ऑल कर दिया और यहाँ पर भी सेलेक्ट ऑल कर दिया, सिंपल। ये तो सिंपल था, मतलब जो वैल्यू हमको चाहिए वो किस वाइज चाहिए। अगर हमको जैसे इसमें अगर हमको चाहिए, हमको सीरियल नंबर 1 2 3 और 4 यही दिखे, तो इसमें जो सीरियल नंबर जो 1 2 3 4 है वही दिख रही है और कुछ नहीं दिख रहा। बाकी देखिए हाइट दिखा रहा है, यहाँ पर हाइट दिखा रहा है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। नहीं सर। चलिए हमारे कंप्लीट हो गया, पाइवट टेबल पे आते हैं जल्दी से। पाइवट टेबल का ऑप्शन कहाँ पर है। हमने ये होम वाला पूरा कंप्लीट कर लिया, देखिए ये पूरा एरिया हमने कंप्लीट कर लिया होम वाला। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, इंसर्ट पे। ये देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है इंसर्ट। होम के बाद इंसर्ट दिख रहा है। इंसर्ट में क्या है, सबसे फर्स्ट आता है पाइवट टेबल। ये एडवांस वर्जन है, ये एडवांस ऑप्शन है आपका। मतलब आपको कोई अगर बोले कि मैं एडवांस एक्सेल सिखा रहा हूँ तो वो पाइवट टेबल आपको सिखाएगा ही सिखाएगा। तो पाइवट टेबल में क्या करना है आपको, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये डेटा है, ह्यूज डेटा है, ये एक टेबल है आपके पास डेटा की। ठीक है, उसमें क्या है, आपका कोई परचेज ऑर्डर नंबर है, पीओ की है, परचेज ऑर्डर बोल दो उसको, कोई नंबर है, कोई चालान है, उसका फिर पार्टी का नेम हो गया, कौन सी सिटी से बिलोंग करता है, उसका बिल नंबर क्या हो गया, इनवॉइस डेट क्या होगी। ठीक है, उसका बेसिक वैल्यू कितनी है, जीएसटी कितनी है, टीडीएस कितना कटा है, पेमेंट एक्चुअल में कितना हुआ है। ये मान लो इनवॉइस वाइज किसी की डिटेल है, कोई पार्टी की इनवॉइस वाइज डिटेल है। हम ये बोल सकते हैं कि पार्टी जैसे सुमित है, अमित है, मोहन है, वो कहाँ की पार्टी है, उसने कौन सा बिल नंबर दिया है और इनवॉइस की डेट क्या है और इसकी बेसिक वैल्यू कितनी है, जीएसटी वैल्यू कितनी है, टीडीएस और पेमेंट कितना हुआ है उसको। और बाकी जो उसकी बेस वैल्यू, मतलब कि उसका पीओ की क्या है, कोई नंबर है तो सीरियल नंबर है उसका, कोई चालान नंबर है उसका। अब हमको इसको अरेंज करना है। हमारे पास जो डेटा, अब हमको कोई क्वेश्चन पूछ ले कि सोहन से टोटल सेल कितनी हुई है, ठीक है, ये हमको बोल दे कि सोहन से जो सेल हुई है वो हरिद्वार में कितनी हुई है। या क्वेश्चन हमको पूछ सकता है कि सोहन से हरिद्वार में जो सेल हुई है वो जनवरी मंथ में कितनी हुई है। तो ये क्वेश्चन तो जो भी पूछ रहा है उससे आंसर तो देना बहुत इम्पॉसिबल हो जाएगा, इससे इम्पॉसिबल है ना। मनीष जी कहाँ गए मनीष जी। हाँ वो माइक ऑफ। अच्छा, जैसे ये जितने भी टेबल है, इस टेबल को अगर मैं आपसे पूछूं कि सुमित से हमने ये मान लो परचेज किया हमने पार्टी से, तो सुमित से हमने कितना परचेज किया टोटल, और सुमित का मुंबई से बताइए और साथ में जनवरी मंथ का बताइए, तो इजी नहीं है बताना। ठीक है, तो इसके लिए पाइवट टेबल बनाई गई है। ये देखिए ये पाइवट टेबल है। अब कैसे बनाएंगे, हम फ्रेश बना के दिखाता हूँ। आपको यहाँ क्लिक करना है फर्स्ट वाली पे, ए पे क्लिक, ए के नीचे क्लिक करना है, उसके बाद पाइवट टेबल में आना है। पाइवट टेबल में डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसके बाद वो पूछेगा कि आपको कौन सा सोर्स डेटा रखना है, कौन सा डेटा आपको टेबल बनानी है, मतलब कौन सी टेबल की आपको पाइवट टेबल बनानी है। ठीक है, फिर बताता हूँ आपको। यहाँ पर क्लिक किया, पाइवट टेबल में आए, पाइवट टेबल के बाद ये पूछ रहा है कि आपका रेंज क्या है, टेबल कौन सी है आपकी। तो इस पर जैसे ही क्लिक किया, ये मान लो आपका स्मॉल हो गया और उसके बाद ये जो डेटा है इस पर आए और हमने सारा सेलेक्ट कर लिया। सर मेरे एक्सेल में आई नहीं रहा पाइवट टेबल पे। हाँ जी, मेरे एक्सेल में पाइवट टेबल वाला आई नहीं रहा, क्रिएट करने का इंसर्ट पे है क्या सर ये। हाँ जी, हाँ जी, इंसर्ट पे है। अच्छा सर ठीक है। पाइवट टेबल तो होगा ही, ये तो बेसिक आ है। गया सर, आ गया ठीक है। हाँ जी, तो हमने ये डेटा सेलेक्ट कर लिया पूरा।
ओके। ठीक है, सेलेक्ट करके हमको पूरा सेलेक्ट करना है। और एक हमको ये याद रखना है कि ये जो नेम है ना, जैसे आपका चालान, अगर क्या है, ये चालान नंबर है, ये नेम हो गया तो ये पार्टी नेम हो गया, ये हमको ब्लैंक नहीं रखना है। हमको इसमें कोई ना कोई वैल्यू डालनी है। ठीक है, जैसे इनवॉइस डेट में अगर कुछ नहीं लिखा होगा तो ये पाइवट टेबल वर्क नहीं करेगी। बिल नंबर अगर नहीं लिखा होगा तो पाइवट टेबल वर्क नहीं करेगी। तो जो भी हेडिंग हमको पूरी रखनी है। अब जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया और इंटर मार दिया, इंटर मार के ये देखिए वैल्यू इसके अंदर आ गई, और ओके किया। ओके करने के बाद ये देखिए ये टेबल, इस टेबल दिखा रहा है, ये एक आइकन दिखा रहा है। और आइकन के बाद ये कुछ देखिए ऊपर बहुत सारे ऑप्शंस आ गए नए। पाइवट टेबल एनालिसिस, एनालाइज वाले ऑप्शन आ गए, उसके डिज़ाइन वाले ऑप्शन आ गए। ये देखिए इसके डिज़ाइन के ऑप्शन आए, इधर एनालाइज के ऑप्शन है सारे। पहले हम क्या करते हैं, इसको वैल्यू डालते हैं इसमें, हमारे जो स्टेप बाय स्टेप होते हैं। चलिए एक पाइवट टेबल की स्टेप बाय स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेज क्या थी हमारी, सेलेक्ट सोर्स डेटा। हमने सोर्स डेटा सेलेक्ट कर लिया है, क्योंकि हमने डेटा से वो डेटा सेलेक्ट किया था ना, अभी हमने सेलेक्ट किया था, तो इसको हमने सेलेक्ट किया, तो ये ओके हो गया हमारा। उसके बाद नेक्स्ट आता है कैटेगरी, कौन सा डेटा हमको कहाँ ले जाना है। जैसे सिटी था, उसमें नेम था, तो हमको ये मूव करना है रो या कॉलम में। अब देखिए जो हमारा डेटा था, ये देखिए यहाँ ये डेटा है, इसमें क्या है, इसमें पार्टी नेम है, ये पार्टी नेम हो गया, ये सिटी हो गया, ये इनवॉइस डेट हो गया, ये अमाउंट हो गया सारे। तो हमको इस वाइज वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम पहले पार्टी नेम को रो में इंसर्ट करेंगे। पार्टी नेम को रो में इंसर्ट कर लिया। इसमें देखिए टोटल होके आ गया कि अब इसमें अगर रिपीट हो रहे थे ना, डेटा रिपीट हो रहे थे, इसमें सुमित है, सुमित बहुत टाइम है, अमित है वो वेरियस टाइम है, अमित, मोहन भी बहुत सारे हैं इसमें, शीतल भी बहुत सारी है। तो एक टोटल बन के आ गया कि टोटल आपके पास ये है डेटा, अमित, मनीष, मोहन, राजेश, शीतल, सोहन और सुमित, ये आपके पास डेटा है, ये नेम है आपके पास। ठीक है, उसके बाद हमको चाहिए कि अमित से टोटल परचेज हमने कितनी की है, बेसिक वैल्यू कितनी है। तो हम ये बोल रहे हैं कि ये परचेज की हमने, ये हम ड्रे कर लेंगे वैल्यू में। ठीक है, ये वैल्यू में आ गई, तो हमसे अगर कोई पूछे कि अमित से कितनी परचेज की है टोटल, तो इतनी वैल्यू आ गई। मनीष से कितनी की है, ये वैल्यू आ गई। उसके बाद वो पूछ रहा है कि नहीं जीएसटी भी बता दो, तो हम जीएसटी भी इसके अंदर डाल दिया, जीएसटी कितनी वैल्यू है। वो बोल रहा है कि नहीं जीएसटी तो आपने बता दिया, टीडीएस कितना कटा है ये बता दो, तो टीडीएस भी हमने यहाँ पर ड्रैग करके, ये सिलेक्ट करके ड्रैग करके यहाँ डाल दिया, ये टीडीएस की वैल्यू भी आ गई। उसके बाद वो बोले कि नहीं नहीं टोटल पेमेंट कितना है वो भी बता दो, तो ये पेमेंट कितना है वो भी बता दिया। उसके बाद रिक्वायरमेंट पड़ेगी, नहीं नहीं हमको तो बेसिक वैल्यू चाहिए, तो ये हमने हटा दिया, यहाँ से अनसेलेक्ट कर दिया, ये वैल्यू आ गई। उसके बाद कोई पूछे नहीं हमको तो सिटी वाइज भी बता दो कि अमित ने कौन सी सिटी, अलग अलग सिटी से कितने अमाउंट का परचेज किया है, तो हमने सिटी को कॉलम में डालना है, कॉलम में। अब देखिए अमित ने दिल्ली से परचेज किया है इतने अमाउंट का, अमित ने हरिद्वार से परचेज किया है इतने अमाउंट का। अगर इसको हम इसकी वैल्यू कम कर दें, मनीष ने दिल्ली से इतना परचेज किया है, मनीष ने हरिद्वार से इतना परचेज किया है, मनीष ने हैदराबाद से, ये देखिए सिटी वाइज आ गया ना डेटा सारा। यस सर। जो मैंने क्वेश्चन पूछा था जिसमें देखो टेबल में आ गया सारा। कोई आपसे पूछे मोहन से आपने टोटल परचेज कितना किया है और हरिद्वार से बताइए, तो देखिए सामने दिख रहा है सारा। हैदराबाद से बताइए, ये सारा सामने दिख रहा है। बन गया ना डेटा, यस सर। इसको पाइवट टेबल बोलते हैं। अब देखिए इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं अभी भी। हम आए इसमें इनवॉइस डेट में, इनवॉइस डेट को हमने डाला यहाँ, और उसके बाद एक बार ये सिटी वाला हटा देते हैं, ये कंफ्यूज कर देते हैं, सिटी वाला हटा देते हैं, वो सिंपल रखते हैं इसको। और हम जीएसटी रख लेते हैं, टीडीएस रख लेते हैं, पेमेंट रख लेते हैं।
ठीक है। अब जैसे ही हमने डेट डाली तो डेट देखिए इसमें किस फॉर्म में है। डेट तो इसमें एब्सोल्यूट फिगर में है कि जो भी डेट है आपकी डे के हिसाब से डेट है, मतलब 8 मार्च हो गया, 6 मार्च हो गया, 22 मार्च हो गया, बट इसमें तो अलग तरीके से दिखा रहा है, इसमें तो ईयर वाइज दिखा रहा है। तो हमको इसको चेंज करना पड़ेगा। इस पर सेलेक्ट कीजिए, इस पर हमने सेलेक्ट किया, वो पायो टेबल एनालाइज पे आए, पायो टेबल एनालाइज पे आए। इसमें देखिए बहुत सारे ऑप्शन दिखा रहा है। अब इसमें आइए ग्रुप में, ठीक है, वो ग्रुप फील्ड, ग्रुप में गए, वो ग्रुप फील्ड। अब देखिए हमको चाहिए बस डेट चाहिए, हमको बस इसमें डे चाहिए। ओके किया। अब देखिए डे वाइज डेटा आ गया। मनीष ने इसी डेट को परचेज किया था, अमित ने इसी डेट को परचेज किया था, मनीष ने इसी डेट को परचेज किया था, मोहन ने इन सारी डेट में परचेज किया था। डेट वाइज आ गया ना, डेटा अरेंज हो गया। जी सर। अगर हमको चाहिए कि नहीं थोड़ा और बताइए, हमको चाहिए नहीं डेज वाइज नहीं चाहिए, हमको मंथ वाइज चाहिए। चलिए भाई मंथ वाइज बता दिया इसने। अमित ने फरवरी में इतना किया था, मार्च में इतना किया, दिसंबर में इतना किया। मनीष ने जनवरी फरवरी मार्च नवंबर में भी किया, मोहन ने फरवरी और मार्च में किया। ये देखिए डेटा चेंज होता था जैसे 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 आपकी रिक्वायरमेंट है। सर बेसिकली ये सॉर्ट करने के लिए है ना, हाँ जी, सिस्टमेटिकली। हाँ जी, बस सॉर्ट करने के लिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आपके पास बहुत बड़ी टेबल है, ठीक है। आपको बॉस ने बोला, आपको मान लो 1 ईयर का डेटा है आपके पास, लैक्स में है आपके पास फिगर, जो भी कॉलम्स हैं लैक्स में है, टोटल लैक्स आपके पास लाइन है सारी। आपको आपको बॉस बोल रहा है कि 5 मिनट में डेटा लेके आइए, ये कि अमित ने टोटल परचेज कितना किया है पूरे साल में, और फरवरी मंथ का बता दीजिए, और जीएसटी अमाउंट बता दीजिए बस। तो अब कहाँ इसको कैलकुलेट करते रहोगे आप, डायरेक्ट पाइव टेबल बनाइए, तो इसमें सारा निकल के आ जाएगा। अब इसमें देखिए वो बोले नहीं नहीं मुझे मंथ वाइज नहीं चाहिए, मुझे क्वार्टर वाइज बता दीजिए। अब देखिए क्वार्टर वाइज बता दिए, क्वार्टर 1 में इतना किया है, क्वार्टर 4 में इतना किया है, क्वार्टर 1 और 4 में इतना किया है, क्वार्टर वाइज बता दिया इसने। फिर बोले आपको नहीं मुझे तो ईयर वाइज बता दीजिए, तो ईयर वाइज बता दिया, 2020 में इतना किया है, 2021 में इतना किया है। ठीक है। ठीक। अब इसमें एक ऑप्शन हो रहा है, इसको हम वापस उसी पे आते हैं, ग्रुप पे आते हैं, और ग्रुप पे आने के बाद हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, सभी को, सारे को सिलेक्ट कर लिया अभी। ठीक है। उसके बाद एक ऑप्शन यहाँ पर है इंसर्ट टाइमलाइन। इंसर्ट टाइमलाइन में इनवॉइस डेट पे क्लिक किया हमने और ओके कर दिया, तो हमारे पास एक टाइमलाइन आ गई। ये हमारे पास एक टाइमलाइन आ गई। हमारे पास ये टाइमलाइन आई है, देखिए। अब इसको हम मंथ वाइज भी कर सकते हैं, क्वार्टर वाइज भी कर सकते हैं, डे वाइज भी कर सकते हैं। एक बार हम क्वार्टर वाइज करते हैं। अब क्वार्टर वाइज में देखिए हमारे पास ये टाइमलाइन है, इसमें हमको चाहिए भी क्वार्टर 1 का चाहिए, हमने क्वार्टर 1 पर क्लिक कर दिया, क्वार्टर 1 में कुछ नहीं था। क्वार्टर 2 पे क्लिक किया, फिर क्वार्टर 3 पे क्लिक किया, फिर क्वार्टर 4 पे क्लिक किया, क्वार्टर 4 पे आ गया डेटा। मतलब 2020 का क्वार्टर 4 में डेटा था, क्वार्टर 3 में कुछ नहीं था। 2021 में क्वार्टर 1 में डेटा है, 2021 में क्वार्टर 2 में डेटा कुछ नहीं है। तो हमारे पास बस डेटा इसमें और इसमें ही है, इसमें और इसमें ही। हम शिफ्ट से इसको सारा सेलेक्ट भी कर सकते हैं। हमको चाहिए नहीं क्वार्टर वाइज नहीं चाहिए, हमको मंथ वाइज चाहिए डेटा, तो ये मंथ वाइज आ गया सारा। अब हम देखना चाहें कि जनवरी में कितना है, चलो जनवरी में कुछ नहीं है, फरवरी में कितना है, कुछ नहीं है, मार्च में कितना है, कुछ भी नहीं है, अप्रैल में कितना है, मई में कितना है, यहाँ पर कुछ नहीं है, चलो इधर होगा डेटा। ये अब देखिए, हाँ ये शॉर्टकट है, ओनली बस यही है, आपको यहाँ क्लिक करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। आप बस एक बार बना दीजिए नीचे, यहाँ छोड़ दीजिए, जैसे आपको कोई भी डेटा पूछे तुरंत आपने क्लिक किया, कोई पूछे कि फरवरी में कितना है बताइए, जैसे फरवरी में क्लिक किया इसने डेटा बता दिया, मार्च में क्लिक किया मार्च में डेटा बता दिया। अब इसको थोड़ा सा और शॉर्ट कर लीजिए,
ग्रुप में गए, ग्रुप फील्ड में गए, इसमें मंथ ही रख लिया। अब इसमें मंथ रख लिया। हमको अप्रैल का चाहिए, नहीं है। फरवरी का चाहिए, फरवरी का डेटा आ गया। अब देखिए इसमें अमित का फरवरी का डेटा आ रहा है सभी का, मोहन का फरवरी का आ रहा है, शीतल का फरवरी का आ रहा है, सभी का फरवरी का आ रहा है। हमको जनवरी का चाहिए, जनवरी का डेटा दिखा रहा है। तो ये शॉर्टकट है बोले, और कुछ नहीं है। हमको क्वार्टर वाइज चाहिए, डेज वाइज चाहिए, हम एक डेटा बार बना सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन जो आता है, इसको पहले नॉर्मल कर देते हैं, सिलेक्ट ऑल कर देते हैं। फिल्टर क्लियर कर दिया, हमारे पास पूरा डेटा आ गया वापस। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है बहुत सारे। हम अगर चाह रहे हैं इसमें कि पाइव टेबल के ऑप्शन में आए, उसके बाद हमने क्या किया, हम इसमें आते हैं, डिज़ाइन में आते हैं। हमको सब टोटल चाहिए इसका। हम देखिए सब टोटल दिखा रहा है ना, अमित का सब टोटल इतना हुआ है कि ये सारी जितनी वैल्यू है इनका टोटल ये है, ये सारा टोटल है इसका। इन तीन, ये फरवरी, मार्च और दिसंबर का टोटल ये है। ये मनीष की वैल्यू है, सॉरी अमित की वैल्यू है। ये मनीष की वैल्यू का टोटल यहाँ आ रहा है, इन सारे का टोटल यहाँ आ रहा है। ये मोहन की वैल्यू का सब टोटल आ रहा है, सब टोटल। राजेश का सब टोटल इन वैल्यू का यहाँ आ रहा है। अगर हम चाहें इसको इसको भी अगर हम अरेंज करें, डोंट शो सब टोटल, सब टोटल इसने हाइड कर दिया। हम इसको बोलेंगे सब टोटल मत दिखाओ, तो सब टोटल ये हाइड कर दिया इसने। हम बोलेंगे नहीं सब टोटल दिखा दो, शो ऑल सब टोटल एट बॉटम ऑफ ग्रुप। हम बोलेंगे कि नीचे दिखा दो सब टोटल, ऊपर मत दिखाओ। देखिए इसने नीचे दिखा दिया सब टोटल। हम बोले नहीं इसको ऊपर ही दिखा दो, इसने टॉप में दिखा दिया। नॉर्मली नीचे ही होता है तो नीचे कर दिया इसका। तो सब टोटल इसका हम करते हैं नीचे। अब इसका सब टोटल नीचे आ गया। अगर हम ग्रैंड टोटल भी अगर करना चाह रहे हैं, देखिए ग्रैंड टोटल है टोटल। ग्रैंड टोटल कैसे है कि सुमित का टोटल, सोहन का टोटल, शीतल का टोटल, इन सब का टोटल करके नीचे एक ग्रैंड टोटल दिखा रहा है। हम अगर बोल रहे हैं कि ग्रैंड टोटल मत दिखाओ, ऑफ कर दो इसको, ग्रैंड टोटल गायब कर दिया इसने। ठीक है, हम बोल रहे हैं कि नहीं ग्रैंड टोटल दिखा दो, तो इसमें ग्रैंड टोटल इसने दिखा दिया ऑन फॉर रो एंड कॉलम। ग्रैंड टोटल टोटल आ गया ये सारा। अब ये पूछ रहा है कि इस रिपोर्ट को आपको कैसे शो करना है, रिपोर्ट लेआउट। इसमें शो इन कॉम्पैक्ट फॉर्म, कॉम्पैक्ट फॉर्म में ये सारा भी कॉम्पैक्ट फॉर्म में है। इसको हमको थोड़ा और डिटेल में चाहिए। हमको अगर डिटेल में चाहिए तो रिपोर्ट लेआउट में शो इन आउटलाइन फॉर्म। जैसे ही हम आउटलाइन फॉर्म में आएंगे, ये देखिए आउटलाइन फॉर्म में आए तो ये डिटेल थोड़ी और आ गई। ये एक्चुअल में ये वाला कॉलम अलग बन गया और ये वाला कॉलम अलग हो गया। ये पार्टी वाला कॉलम हो गया, ये इनवॉइस वाला कॉलम हो गया। पहले ये सेम में ही आ रहा था सारा। अगर हम बोले कि इसको टेबुलर फॉर्म में कर दो, अब देखिए ये टेबुलर फॉर्म में कर दिया इसने। अगर ये बस शो, एक्चुअल में शो करने का तरीका और कुछ नहीं है। हम बोल रहे हैं कि ये एक टेबल है, इसमें देखिए फरवरी, मार्च और दिसंबर हमारे समझ में नहीं आ रहा क्योंकि ये अमित का है डेटा। आप एक काम कीजिए, अमित यहाँ भी कर दीजिए, यहाँ भी कर दीजिए, मनीष यहाँ भी कर दीजिए, यहाँ भी कर दीजिए, यहाँ भी कर दीजिए। तो हम क्या करेंगे, रिपोर्ट लेआउट में रिपीट ऑल आइटम लेबल, ये सारे आइटम लेबल है, इसको हम रिपीट कर रहे हैं। जैसे हमने रिपीट किया, देखिए ये सारा आ गया। अमित के आगे फेब आ गया, अमित के आगे मार्च आ गया। तो ये थोड़ा और ईजी हो गया कि कोई पूछे कि अमित की फरवरी की सेल बताओ, तो अमित की फरवरी की सेल ही है। ठीक है, कोई बोले मनीष की मार्च की सेल बताओ, तो मनीष की मार्च की सेल तो इधर है, बट मनीष पहले इधर ही आ रहा था, तो हमको पहले यहाँ जाना पड़ता, फिर इधर आना पड़ता। हम डायरेक्ट इस पर शो कर रहा है हमें। अब हम बोल रहे हैं कि नहीं डोंट रिपीट, तो रिपीट ये नहीं कर रहा है, हटा दिया इसने। उसके बाद
किसी क्वेरी है? सर मेरी एक क्वेरी थी पाइवट टेबल में। हाँ जी। जैसे हम जैसे हमने कुछ परचेज किया, एक 9 रुपए में परचेज किया, एक 8 रुपए में, एक 7 रुपए में, एक 10 रुपए में। तो जब हम पाइवट टेबल लगाते हैं तो या तो रेट उसका एवरेज रेट आता है या सम ऑफ रेट आता है। मुझे अगर करेक्ट रेट चाहिए, लास्ट करेक्ट रेट, तो वो कोई ऑप्शन है उसमें? एक बार फिर से रिपीट करेंगे, 1 सेकंड। जैसे सर हमने कुछ खरीदा किसी पार्टी से, हम्म। जैसे कोई वो मटेरियल कभी 10 रुपए में आया, कभी 9 रुपए में आया, कभी रेट, आठ हाँ, रुपए में आया। रेट उसके अलग अलग है, डिफरेंट है, हाँ। हाँ जी। तो जब हमने पाइवट टेबल लगा दिया तो वहाँ पे ऑप्शन आता है सम ऑफ रेट, एवरेज ऑफ रेट। तो हम्म या तो वो एवरेज पकड़ लेगा, जैसे 7-20 का रेट हो गया, 10 और हम्म हम्म 20, हम्म या वो सम पकड़ लेगा। हम्म। लेकिन मुझे करेक्ट रेट चाहिए कि लास्ट करेक्ट रेट आ जाए, तो वो कैसे हो पाएगा? लास्ट कौन सा रेट? मतलब करेक्ट रेट आ जाए, जैसे मतलब लास्ट वो 7 रुपए में आया, हाँ। तो वो या तो एवरेज पकड़ता है या सम पकड़ता है, लेकिन मुझे एकदम एग्जैक्ट पता चल जाए कि लास्ट कितने रुपए में आया। नहीं, बट एक्चुअल में इसमें क्या करता है, ये एक्चुअल में ये टोटल करता है, एवरेज बना देता है। हम, हाँ, एवरेज करता है हाँ, या सम पाइवट करता है, टेबल मुझे का क्या exact मतलब हुआ? पाइवट टेबल का ये मतलब है कि एक एक ही ग्रुप वाइज बना देगा। ठीक है। अगर अमित ने अगर अमित ने परचेज किया है, 3 आइटम परचेज किए हैं, अगर आपने हाँ, सेलेक्ट किया है कि अमित का 3 आइटम वाला टोटल बता दो हमें, ठीक है, तो उसको फिर वो वही करेगा ना, एवरेज ही करेगा ना वो। अच्छा, वो ऐसा नहीं आएगा जैसे कि मतलब बिल वाइज डिटेल्स आ जाए समरी में? नहीं, वो भी आ जाएगा, बट वो आइटम वाइज आएगी वो। अगर उसमें 3 हाँ, आइटम लेकिन है। बाकी लास्ट लास्ट रेट का कुछ ऐसा ऑप्शन नहीं आएगा, लास्ट रेट? क्योंकि कई बार लास्ट। हमें मैनेजमेंट को लास्ट रेट वो पूछते हैं कि मतलब रेट का वेरिफिकेशन देना होता है, तो थोड़ा सा दिक्कत आती है उस टाइम पे। नहीं, तो अगर लास्ट रेट अगर आप चाहिए, फिर उसमें पाइवट टेबल लगाने की रिक्वायरमेंट ही कहाँ रही? हाँ, लेकिन कई सारे प्रोडक्ट्स होते हैं ना, तो उनका एक साथ। नहीं, इसमें एक्चुअल में एक ऑप्शन और भी है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपका काम उससे चल जाएगा, जैसे ये वाला आइटम है आपका, इस पे ओके। अगर हम डबल क्लिक करेंगे तो ये एक डिटेल और इसके अंदर लेके आता है कि ये टोटल है, किस चीज़ का टोटल है। अगर हम इस पे डबल क्लिक किया कि मार्च में मनीष से कितने आइटम परचेज किए थे, ठीक है, इसमें देखिए कितने आइटम परचेज किए, एक लिस्ट दे दिया इसने। तो जैसे ही हमने डबल क्लिक किया तो यहाँ पर आप जो लेटेस्ट रेट है यहाँ पर आप सर्च करके बता सकते हो। हाँ, अच्छा, हाँ, मतलब ऐसे आता है, ठीक है, जैसे मतलब वो वहाँ पे तो एवरेज है, वो ही आएगा, सम ही हाँ, आएगा। वहाँ पर तो टोटल ही आएगा एक्चुअल में, आपने हाँ जैसे डिसाइड किया ना, टोटल जो डिसाइड किया है वही हाँ आएगा। जी, ठीक है सर, थैंक यू सर। तो इसमें आप चेक कर सकते हो। ओके सर, थैंक यू। ठीक है। इसमें अगर आप बता सकते हो कि अगर मान लो यहाँ पर अगर क्वांटिटी है, यहाँ पर अगर रेट है, ठीक है, तो वो आइटम वाइज सारा दिखा दे, तो आप यहाँ पर चेक करके बता सकते हो कि लेटेस्ट रेट कौन सी है। ठीक है सर, बट थैंक पाइवट टेबल हम एक्चुअल में इसीलिए बनाते हैं कि कोई चीज़ का ग्रुप बन जाए, यू। एक्चुअली सर समरी हमसे बन जैसे जाए। कई बार ऐसा मांगा जाता है ना कि लास्ट के 3 का मतलब वो कंपैरिजन बताओ कि मतलब रेट बढ़ रहा है या घट रहा है। तो वो थोड़ा-सा हम लोग को बताने में फिर दिक्कत होती है कि मतलब सारे प्रोडक्ट के जैसे पैकिंग मटेरियल है, उसमें हमारे मतलब 100 लिस्ट है, उसमें मुझे आप एक काम कर 50 सकते हैं, रेट। आप एक काम कर सकते हैं, अगर कोई सैम्पल एक्सेल की फाइल अगर है ऐसी, हाँ जी, ठीक है, वो आप मुझे मेल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं, तो इस पे मैं एक बार मैं स्टडी कर सकता हूँ। ठीक है सर। ठीक है ना, तो आप अगर मैं, हो सकता है कि आप जो बताना चाह रहे हैं मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, तो हाँ आप जी, मुझे अगर वो करिए। सेंड कर देंगे कोई भी सैम्पल फाइल, उसमें डेटा आप अगर चेंज कर दीजिए, बट कंटेंट वही रखिए, कंटेंट वही रखिए। तो आप मुझे अगर सेंड कर देंगे तो उसमें मैं फिर वो वाला मैं एक बार मैं करके देख लूँगा आप क्या चाह रहे हैं। जी सर, हाँ जी। ठीक है ना, और बाकी अगर आप बोलो कि लेटेस्ट रेट अगर देखनी है तो आप इस पर अगर डबल क्लिक किया हाँ तो जी, यहाँ पर आप मैनुअली चेक कर सकते हैं कि लेटेस्ट रेट क्या है। हेलो सर। हाँ जी। सर, माय नेम इज सिमरन। हाँ जी, सर मैम। मैं ये पूछना चाहती हूँ, आप ये जो डेटा प्रेजेंट कर रहे हैं एक्सेल में, सर ये आपने टैली से लिया है या रैंडम डेटा है? रैंडम डेटा है, रैंडम डेटा, टेली से नहीं लिया है। अच्छा, ठीक है सर, थैंक नहीं, यू। वो तो टेली से हम ले सकते हैं, एक्सपोर्ट तो कर ही सकते हैं। हाँ, बिकॉज सर वर्किंग तो लाइक यूजुअली हम टैली में जो हम फीड करते हैं हाँ। उसी को एक्सेल शीट में डालते हैं ना, हाँ जी, हाँ जी। तो इसलिए मैंने पूछा। नहीं, ये तो रैंडम डेटा है, ओके सर, क्योंकि ओके, एक्चुअल में थैंक यू। टेली में मैंने जो एंट्री कर रखी है वो मैंने कोई कंपनी तो क्रिएट कर रखी है, बस ओनली फ्यू एग्जांपल कर रखे हैं मैंने क्रिएट, तो इसमें इतना बड़ा डेटा तो आ नहीं सकता। ठीक हाँ है, तो जी, हाँ मैंने जी, ये रैंडमली बनाया है, ओके सर, बस एग्जाम्पल पर्पज के लिए। तो जैसे भी ठीक है। अगर कंपनी एक्चुअल में आप टेली अगर यूज कर रहे हैं और अगर आप प्रॉपर तरीके से काउंटिंग कर रहे हैं उसमें, तो ऑटोमेटिक उसमें डेटा है
तो उसको डायरेक्ट आप सॉर्ट कीजिए, वो कर लिए, एक्सपोर्ट कर लीजिए, उसमें जो पाइवट टेबल आप लगा लीजिए। हाँ जी, ठीक है सर। हाँ जी। ओके सर। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं हम। आज क्लास लंबी हो रही है, इसको चलो फास्ट करते हैं थोड़ा। अब नेक्स्ट ऑप्शन में डिज़ाइन वाले में हमने मोस्टली कर लिया था। ब्लैंक रो में ये है कि अगर कोई बीच में अगर ब्लैंक रो है उसको हम हटाना चाहें, रिमूव करना चाहिए या इंसर्ट करना चाहें, तो इसका कुछ ज़्यादा छोड़ दीजिए इसको। अब जैसे इसमें हम आते हैं, वैल्यू में आते हैं, बेसिक वैल्यू में। अब इसमें जो अभी मैडम पूछ रहे थे कि इसमें ये सम करता है या काउंट करता है या एवरेज करता है, ये मैक्सिमम है, मिनिमम है, या प्रोडक्ट है, या काउंट नंबर है। अब इसमें देखिए ये जो पूछ रहे हैं वो इसमें है ही नहीं ऑप्शन। इसमें एक्चुअल में सम हो गया, नॉर्मली ये सम के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आप एवरेज करना चाहें तो प्रैक्टिकली एवरेज का यूज़ नहीं होता, सम के लिए यूज़ होता है। सर क्या हम इसमें कस्टमाइज करके अपने फंक्शन नहीं ऐड कर सकते? नहीं, इसमें कस्टमाइज का ऑप्शन आ नहीं रहा। हाँ ओके। एक्चुअल में मैंने उनको ये बोला है कि एक बार आप डेटा बताइए मुझे, तो उसके बेस पे हो सकता है कि पाइवट टेबल से नहीं हो, कोई और दूसरे फंक्शन से हो जाए, यस ये भी हो सकता है, या कोई बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं उससे हो जाए, तो वो एक बार चेक कर लेंगे। अब जैसे जैसे मान लो आपने अगर पाइवट टेबल लगाई, अगर आपने अगर काउंट वाला कर दिया इसमें ऑप्शन, तो ये वैल्यू का टोटल नहीं करेगा, ये काउंट कर देगा बस, कि जो भी आपकी रो है उसमें टोटल काउंट कितने हैं, कि अमित ने फरवरी में कितनी बार परचेज किया है, 1 टाइम परचेज किया है, अमित ने मार्च में कितना टाइम परचेज किया है, 5 टाइम परचेज किया है, ये काउंट कर रहा है बस। बट नॉर्मली हम इस पर्पज के लिए नहीं करते। हम फिर इसमें ऑप्शन में आएंगे, जैसे हम जो भी, जैसे मान लो हमारे बेसिक वैल्यू है, बेसिक वैल्यू में अगर हम सेटिंग पे आएंगे तो हमको बस सम करना है, तो हमने सम कर दिया है। हम इसको एवरेज भी कर सकते हैं, नॉर्मली ये सम के लिए यूज होता है। एवरेज भी कर सकते हैं, ये एवरेज कर देगा ये सारी वैल्यू को। तो ये छोड़ दीजिए, आपको बस सम ही देखना है। आप एक स्लाइसर भी इंसर्ट कर सकते हैं, एक ऑप्शन आपका स्लाइसर। आपको क्या करना है, फॉर एग्जांपल आपको इसमें सिटी इंसर्ट करनी है। ओके, आपके पास देखिए एक बॉक्स आ गया। अब हम बोल रहे हैं कि नहीं, हमको दिल्ली का दिखा दो। दिल्ली सेलेक्ट किया, तो दिल्ली से जितने भी परचेज है वो सारी आ गई। हम बोले नहीं हरिद्वार से दिखा दो, तो हरिद्वार से जितने भी सेल है वो सारी आ गई। हैदराबाद की आ गई, मुंबई की आ गई। हम चाहें कि 2 का दिखा दो, हमने 2 बार सेलेक्ट कर लिया शिफ्ट प्रेस करके। और हमको चाहिए कि नहीं 3 चाहिए हमें, तो 3 इसमें सेलेक्ट कर लिया, 4 चाहिए 4 सेलेक्ट कर लिया, ये सारा सेलेक्ट हो गया। उसके बाद एक ऑप्शन है हमारा इसमें, इसके बाद एक ऑप्शन है कि ये जो विंडो जो ओपन होता है हमारा, ये कई बार डिस्टर्ब करता है, इसको हम वो कर देते हैं, हाइड कर देते हैं। अब जैसे ही हम क्लिक करेंगे ये हमको शो नहीं करेगा। हमको तब भी रिक्वायरमेंट पड़े कि नहीं हमको रिक्वायरमेंट है इसकी, तो हम इसको फिर से ओके कर दिया, तो फिर से आ गए। तो जैसे ही हम पाइवट टेबल से बाहर गए, जैसे हम पाइवट टेबल से बाहर गए ये हट गया, और अंदर आए ये फिर से शो कर दिया। उसके बाद अब देखिए एक ऑप्शन है फिल्टर का, इसमें फिल्टर का ऑप्शन है। जैसे अभी हमने अभी स्लाइसर ऑन किया था ना, सेलेक्ट की दिल्ली का कितना है, हैदराबाद का कितना है। एक ऑप्शन हमारा ये आता है कि हम सिटी को इस फिल्टर में ऐड कर सकते हैं। जैसे हमने सिटी को फिल्टर में ऐड किया, देखिए
दिल्ली का है, दिल्ली का यहाँ सेलेक्ट हो गया। हमको चाहिए नहीं हैदराबाद का, हरिद्वार का चाहिए, हरिद्वार का डेटा आ गया। हैदराबाद का चाहिए, हैदराबाद का डेटा आ गया। मुंबई का चाहिए, मुंबई का भी आ गया। ठीक है, तो ये ऑप्शन हम यहाँ पर भी ऑप्शन कर सकते हैं, मतलब ये हम स्लाइसर में भी ये ऑप्शन है। और अब इसमें एक्चुअल में हम फिल्टर और भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने फ़िल्टर ये यूज़ किया पीओ की, हमारे पास परचेज ऑर्डर नंबर भी है, तो हमने ये सेलेक्ट किया इसमें। तो अब हमारे पास टू फिल्टर आ गए कि हम ये बोल रहे हैं कि हमें दिल्ली की सेल बता दो बस। दिल्ली की सेल आ गई, और साथ में हमको कौन से पीओ का बताना है हमको। ये जो मैं पीओ नंबर सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये जितने भी पीओ नंबर मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ बस इन इनका बता दो, बाकी का मत बताओ। तो ओनली बस हमने टू फिल्टर सेलेक्ट करने से क्या हुआ, हमने इसमें दो सेलेक्ट किया तो ओनली उतना ही वैल्यू बताया जो हम हमारी जो रिक्वायरमेंट है। तो हमारा एक्चुअल में पाइवट टेबल है, हो गया है। पाइवट टेबल का मेन यूज बस यही है कि आपको वो करना है, आपको एक ग्रुप बनाना है, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट हो वैसे डेटा आपको शो कर जाएगा। अब इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो बताइए। हाँ सर। आज क्लास थोड़ी लेंदी हो गई है। नहीं सर, इतनी भी लेंथी नहीं। थोड़ा वो समझ में आया, ये सब मिक्स हो गया। पर पाइवट टेबल थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मगर समझ लूंगा। पाइवट टेबल में ये कि आप प्रैक्टिकली करोगे ना तभी होगा। आपको कैसे मैंने मैं फंक्शन बता दिए कि यहाँ यहाँ फंक्शन है, तो प्रैक्टिकली आपको करना पड़ेगा। तो किसी को कोई क्वेरी करनी है तो बताइए, उसके बाद कल देखते हैं कौन सा नेक्स्ट कराते हैं। कल सोच रहे हैं कि इंसर्ट का है पूरा करा लेते हैं। चलो क्लास को एंड करते हैं आज। गुड नाइट। ओके गुड नाइट। Thank you, sir. ओके गुड नाइट। Thank you, sir. ओके गुड नाइट। Thank you, sir. थैंक यू।